देखिए बीएससी सेकंड सेमेस्टर का ये पेपर है जो कि 2021 और 22 में हुआ था, जिस पेपर का नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, आइए हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आए हुए थे, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये सब नोटिफिकेशन है जो आप पढ़ लेना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आप देखिएगा, ध्यान से दिया गया है, द कंपाउंड इज ए कंपोनेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये कंपाउंड दिया गया और पूछा जा रहा है कि ये जो कंपाउंड है वो किस, जो दिया गया है आरएनए, डीएनए, एडेनिन, थाइमिन, इस किसका कंपोनेंट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस कंपाउंड में, जैसा कि आप देख रहे हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, जब आप नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 4 5, तो अब देखिएगा दूसरे कार्बन वाले पोजीशन पर क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, मतलब 2 डीऑक्सी है। क्या है? डीऑक्सी है। इसका मतलब हुआ कि जो ये कंपोनेंट दिया गया है 2 ऑक्सी, मतलब किसका हुआ? डीएनए का हुआ, क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए। एक सेकंड रुकिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब एक सेकंड रुकिए, थोड़ा बीट ऊपर नीचे कीजिए सर। हाँ ठीक है। हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। अब इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कौन सा बेस ऐसा है जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरासिल। तो आप सब जानते ही हैं कि डीएनए और आरएनए, जो आपका डीएनए होता है और आरएनए में, तो डीएनए में आपका डीएनए में आपने ध्यान दिया होगा तो 4 बेस होते हैं। कौन? आपका एडेनिन होता है, दूसरा आपका थाइमिन हो जाता है, फिर तीसरा आपका ग्वानिन होता है और चौथा आपका साइटोसिन होता है। ये डीएनए में होता है। और आरएनए में एडेनिन तो होता है, बस ग्वानिन बस आपका थाइमिन के स्थान पे, से एडेनिन होता है आरएनए में। आरएनए में आपका देखिएगा तो इसका एडेनिन हो जाएगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, बस जो थाइमिन पोर्शन है उसके स्थान पे यूरासिल हो जाता है। तो आपका क्वेश्चन दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। अब आप बताइए डीएनए में कौन सा ऐसा बेस है जो प्रेजेंट नहीं है। अब आप देखिएगा एडेनिन प्रेजेंट है, ग्वानिन है, थाइमिन है। अब इसमें यूरासिल जो है वो आपका प्रेजेंट नहीं होता है, किसमें? डीएनए में। तो ऑप्शन दूसरे का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन दूसरे का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहा गया है द स्ट्रक्चर सोन इज दैट ऑफ ए। अब एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें पूछा गया ये स्ट्रक्चर किसका है। अब आप देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, तो डीएनए का स्ट्रक्चर है नहीं, क्योंकि डीएनए में जो दूसरे कार्बन होता है, दूसरे कार्बन पर ऑक्सी ग्रुप नहीं रहता है। तो ये तो स्ट्रक्चर है आरएनए का। लेकिन अब इस आरएनए से पहले कार्बन पोजीशन पर एक बेस ग्रुप जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया? बेस ग्रुप। यदि इस बेस ग्रुप जोड़ा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड, यानी क्या हो जाएगा? आरएनए न्यूक्लियोसाइड। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोसाइड, अब इसमें एक ऑप्शन दिया गया है डी, जो कि आरएनए न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड क्यों नहीं? क्योंकि जब आपके इस 5वें कार्बन, जो इस शुगर का 5वां कार्बन, यहाँ से अगर एक फास्फेट ग्रुप जोड़ दिया जाता है तब जाकर के ये क्या न्यूक्लियोटाइड हो जाता है, जबकि इसमें क्या है? फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, केवल आपका बेस है, इसलिए क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका है चौथा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है व्हिच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन डीएनए डबल हेलिक्स। व्हिच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, अब पूछा गया न्यूक्लियोटाइड का कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें? डीएनए डबल हेलिक्स में। डीएनए डबल हेलिक्स में पहला ऑप्शन दिया गया बेस, दूसरा ऑप्शन है शुगर, तीसरा आपका फास्फेट ग्रुप, चौथा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर। तो आप देखिएगा तो जो आपका ऑप्शन
ए है बेस, यही बेस होते हैं जो कि आप फॉर्मेशन करते हैं डबल हेलिक्स का बेस। अब कैसे बेस होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि बेस एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है, यही सब बेस होता है जो प्रेजेंट होता है किसमें, डीएनए में प्रेजेंट होता है। अब इससे एडेनिन हुआ, एडेनिन से आपका थाइमिन, एडेनिन से थाइमिन जो है डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ग्वानिन से आपका साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये सब क्या है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन क्या बेस हैं, इसलिए क्या होगा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो आपका बनता है ऐसे करके, वो ऐसे जो बनता है डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वो किससे बनता है, बेस से ही बनता है। किससे बनेगा, बेस से, यानी ऑप्शन ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर ATGCCGATC दिया गया है। तो आप एक काम कीजिए, ये क्वेश्चन देखिए 5वां जिसमें दिया गया है क्या, एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, फिर साइटोसिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है। तो जो एडेनिन होता है ये जुड़ता किससे है, जो आपका एडेनिन है वो किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड थाइमिन से। फिर जो थाइमिन है ये किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड एडेनिन से। तो आप देखिएगा ए किससे जुड़ेगा, थाइमिन से, फिर थाइमिन किससे जुड़ेगा, एडेनिन से, यानी ऑप्शन कौन सा मिला है, ए किससे होगा, टी से, टी किससे होगा, ए से, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है, हाउ मेनी बेसेस आर देयर इन पर टर्न ऑफ द बी फॉर्म ऑफ डीएनए। हाउ मेनी बेसेस मतलब कितने बेस, इसमें कहा गया है हाउ मेनी बेसेस मतलब कितने बेस ऐसे होते हैं जो पर टर्न होते हैं, जो क्या होते हैं, पर टर्न होते हैं बी फॉर्म में डीएनए का। तो आप देखिएगा तो लगभग इसमें 8, 9, 10, 11 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो बेस होता है वो आपका 10 यूनिट पर, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 यूनिट पर होता है बी फार्म में। किस फार्म में, जो बी फार्म होता है और एक ए फार्म होता है। बी फार्म में जो बेस होता है, बी फार्म में बेस होता है वो 10 पर टर्न होता है, और ए फार्म में जो बेस होगा आपका वो 11 पर होगा। तो पूछा क्या गया था, बी फार्म, तो आप बी फार्म पूछा गया था तो ऑप्शन लगाइएगा सी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंजाइम। कौन सा एंजाइम, चलिए हाँ, अब क्वेश्चन है 7वां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंजाइम। इसमें एंजाइम कौन सा, इमल्सन है, माइल्टोज, सुक्रोज, लिपिड्स। जैसा आप जानते हैं माइल्टोज, सुक्रोज, लाइपिड्स ये सब एंजाइम है नहीं। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। कौन सा है, इमल्सन, एक सेकेंड, आपका ऑप्शन जो है कौन सा हो जाएगा, ए। वो क्या होगा, इमल्सन क्या होता है, एंजाइम होता है। माइल्टोज नहीं होगा, सुक्रोज नहीं होगा, लिपिड्स एंजाइम नहीं होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 8 कहा गया है, एमिनो एसिड हैव द मिनिमम सॉल्युबिलिटी एट। एमिनो एसिड हैव द मिनिमम सॉल्युबिलिटी एट। अब मिनिमम सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होगा, या ऐसा पॉइंट जहाँ पे एमिनो एसिड का, किसका, एमिनो एसिड का सॉल्युबिलिटी कम हो जाए, एकदम कम हो जाए। तो pH दिया गया 3 तो नहीं होगा, pH 8 नहीं होगा, एक 7 दिया गया नहीं होगा। किस पर होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर। जब आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाता है तो वहाँ पर एमिनो एसिड की सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाती है। तो 8वां का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 9वां क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक सेकेंड, हाँ देखिए 9वां क्वेश्चन कहा गया है कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जैसा अल्फा हेलिक्स कैसा होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें कुछ था ही नहीं, क्या था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर पूछा गया। अब सेकेंडरी में आपके 2 होते हैं, जैसा आपने जानते हैं कि एक अल्फा हेलिक्स होता है और दूसरा क्या होता है, बीटा सीटेड स्ट्रक्चर होता है। तो 9वें का क्या हो गया, बी हो गया। 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन प्रोटीन स्ट्रक्चर। कौन सा आप टेक्निक यूज करते हैं, कौन सा आप टेक्निक यूज करते हैं किसमें, डिटरमाइन करने के लिए प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज किया जाता है।
आइए क्वेश्चन नंबर देखा है 11। Which of the following disorders is caused by the deficiency of protein? डिफिशियंसी या प्रोटीन मतलब प्रोटीन की डिफिशियंसी से कौन कौन सी समस्या होती है? वेट लॉस होगा, ज़रूर होगा, मसल्स फाइटिंग होगा, लॉस इन मसल स्ट्रेंथ ये भी होगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया which of the following cells organs is involved in the process of protein synthesis? तो कौन सा ऐसा सेल है जो इन्वॉल्व होता है? क्या होगा? इन्वॉल्व होगा किसमें? प्रोटीन के सिंथेसिस में। प्रोटीन के सिंथेसिस में कौन सा ऐसा सेल इन्वॉल्व होगा? तो आपका क्या हो जाएगा? राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, राइबोसोम। चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं, समय कम है। आइए अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? अब इसमें कौन सा ऐसा है जो प्रोटीन का फंक्शन नहीं है? एक सेकेंड, थोड़ा सा और, हाँ अब सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का फंक्शन कौन नहीं? हेल्प्स इन डिजाइजिंग फूड, कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। देखिए ऑप्शन बी जो है कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्या प्रोटीन का एक काम नहीं, ये किसका काम होता है? डीएनए का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 का? बी। ऑप्शन कौन सा होगा? बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कहा गया है 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोटीन? प्रोटीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। तो पढ़ा जाए पहला। ऑप्शन एक आ गया प्रोटीन और पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है किसका? ग्लूकोज का। तो ये तो गलत है, प्रोटीन पॉलीमर ग्लूकोज का है नहीं। प्रोटीन और पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड का कंपोजिशन क्या है? जैसे अभी हमने आगे डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा? आपका एक शुगर होगा। इस शुगर के ऊपर क्या हो जाएगा? एक बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। तो इसी को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। तो एक शुगर होगा, एक बेस होगा। है कहीं ऑप्शन में बेस प्लस ए शुगर, यानी ऑप्शन जो है बी इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड? देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, न्यूक्लियोसाइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड की चर्चा किया है। पूछा गया है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड? तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? हमने एक फिर बता दिए, शुगर जो है, शुगर के यहाँ पे अगर आपका बेस जुड़ा होगा तो ये न्यूक्लियोसाइड होगा। लेकिन अगर शुगर की इस पोजीशन पर आपका कोई फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब इसको क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। यानी एक बेस होगा, एक शुगर होगा, एक फॉस्फेट। तो किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। देखिए एक बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब इसमें कहा गया बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है वो बना किससे होगा? ऑप्शन ए कहा गया न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, सी कहा गया अमीनो एसिड और हिस्टोन्स। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इस वाले पोर्शन को क्या कहा जाता है? आप देखिएगा तो न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि ये जो आपका एक जो स्ट्रेन होता है, इसमें क्या होता है? शुगर भी होगा प्लस बेस भी होगा और फॉस्फेट ग्रुप होगा, जो भी ठीक इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कहा गया मैच द फॉलोइंग करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। इसमें क्लासिफिकेशन करना है ड्रग्स का, थोड़ा सा और कर लेते हैं। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में तो वो आपका है लोपेरामाइड है, एस्प्रिन है, मेथॉक्सीफ्यूरेन है,
पोरोलोल है, या कि तो आपको सारे ऑप्शन पता होना चाहिए, या कि तो इसमें कह सकते हैं एक दो ऑप्शन यदि आपको पता हो तो आप लगा सकते हैं आसानी से, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जो ऑप्शन ए कह रहा है लियोपेरामाइड, वो किसका है? तो एंटी डायरियल एजेंट होता है। क्या होता है? एंटी डायरियल एजेंट होता है। फिर एस्प्रिन, एस्प्रिन आपका क्या है? NSAID का कंपाउंड है। किसका है? NSAID का है। कहीं मिला पहले का ए और दूसरे का सी, यानी पहले का डी, पहले का ए, दूसरे का सी, पहले ऑप्शन ए देखिएगा तो शायद मिल गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जिसमें आपका तीसरा कहा गया है मेथॉक्सीफ्लुरेन। जो आपका मेथॉक्सीफ्लुरेन होता है वो एंटी कोएगुलेंट ड्रग होता है, और मेटोपोरोलोल जो होता है वो आपका बीटा ब्लॉकर्स होता है, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर है 19। इसमें कहा गया व्हिच ऑफ दीज लेड ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच। क्वेश्चन में कहा गया व्हिच ऑफ दीज लेड ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच। इस लेड ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच में कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन लेड में ये किया जाता है बिल्कुल। दूसरा कहा गया बी ऑप्शन क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये भी होता है। तीसरा कहा गया कंप्यूटर एसिस्टेड ड्रग डिज़ाइन, बिल्कुल सही है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑफ डी, ऑल ऑफ द एबव। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है डाइएजिपैम। डाइएजिपैम इज ए है क्या? तो एंटीपायरेटिक तो बिल्कुल नहीं है, एनाल्जेसिक तो नहीं है, आपका क्या होगा? ट्रांसक्यूलाइजर होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रांसक्यूलाइजर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए। आपका 20 क्वेश्चन है जो आपका दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन है? 20। एक सेकेंड चाहिए। आपका क्वेश्चन नंबर आ गया है 20 हो गया है। चलिए हाँ 21 में पूछा गया है कि जिडोवैलेडीन इज ए डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव होता है? तो क्या हो, किसका होता है? जिडोवैलेडीन इज ए डेरिवेटिव ऑफ होता है थायमीन का। किसका? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसका डेरिवेटिव होगा? थायमीन का होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 21 देखा जाए। ऑप्शन नंबर 21 हो गया है। 22 क्या है? व्हाई आर सल्फा ड्रग सेलेक्टिव टॉक्सिक। व्हाई आर सल्फा ड्रग सेलेक्टिवली टॉक्सिक। सल्फा ड्रग जो है क्यों टॉक्सिक होता है? सेलेक्टिवली टॉक्सिक बताना है, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो ह्यूमन सेल्स डज नॉट नीड फोलिक एसिड, ह्यूमन सेल्स ये ऑप्शन नहीं है। बैक्टीरियल सेल्स डज नॉट नीड फोलिक एसिड, ये भी ऑप्शन आपका नहीं है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। अब इसमें ऑप्शन सी देखिए ध्यान से, तो ह्यूमन्स ऑब्टेन फोलिक एसिड, जो ह्यूमन ऑब्टेन फोलिक एसिड फ्रॉम देयर फूड एंड डू नॉट हैव टू सिंथेसाइज, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए। ऑप्शन नंबर 23 में आप देखिएगा ध्यान से, तो डैश करके दिया गया है। डैश इज ए क्रिस्टलाइन बेसिक रिपीटेड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब जो आपका क्रिस्टलाइन जो कहा गया है बेसिक रिपीटेड स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट, कौन सा ऐसा है जिसके बेसिक स्ट्रक्चर से आपका क्रिस्टलाइन बन जाता है? तो जैसा आप लोग जानते हैं कि ये क्या होता है? एक यूनिट लैटिस होता है। क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा? यूनिट लैटिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहा गया सल्फर एग्जिस्ट इन 2 पॉलीमेरिक फॉर्म। सल्फर एग्जिस्ट करता है इन 2 पॉलीमेरिक फॉर्म्स, किस किस फॉर्म में? तो रोम्बिक और क्या मोनोक्लिनिक फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में होगा? रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ब्रेविसलाइटिस इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कितने होते हैं? तो 14 होते हैं। इसमें हमने आपको, इसमें एक तरीका था, कितना था? 3 2 4 1 3 2 4 और 1 1 1, यानी 32 42 111। ये तरीका था कितना? 32 42 111। आप जोड़ लीजिएगा तो 3 2 5 और 4 2 6, 6 5 11 और 3 कितना हो गया? 14। कितने होते हैं? 14 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। 25 हो गया है। आइए 26 में। 26 में कहा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्या है, क्रिस्टलाइन और एमार्फस, कौन सा ऐसा है जो क्रिस्टलाइन ना हो और ना तो एमार्फस हो। तो डायमंड जो है ये तो होगा नहीं, क्योंकि डायमंड आपका कैसा होता है, डायमंड आपका एक क्रिस्टल टाइप का होता है। ग्रेफाइट भी तो ग्लास भी होता है, ग्लास आपका कैसा होता है, एमार्फस का होता है। ग्रेफाइट, डायमंड ये सब क्रिस्टल होते हैं, कैसा होता है, क्रिस्टल होते हैं। तो जो कॉमन साल्ट है यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 6 का क्या हो जाएगा, डी। अब एक क्वेश्चन और कहा गया है 26 में कहा गया है NaCl टाइप ऑफ क्रिस्टल विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैन बी कन्वर्टेड इनटू CsCl टाइप ऑफ क्रिस्टल विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बाय अप्लाइंग। अब ध्यान से पढ़िएगा, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, कहा गया NaCl टाइप। NaCl जो होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, 6 Na का 6 Cl का। उसी प्रकार CsCl जो होता है इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। इसमें पूछा गया है कि कन्वर्ट अगर किया जाएगा तो क्या अप्लाई किया जाए, हाई टेम्परेचर होगा कि हाई प्रेशर होगा, या हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर हो जाएगा, कि लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर होगा, क्या होगा, इसमें यही पूछा गया है। तो आप देखिएगा ये जब कन्वर्ट होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, हाई प्रेशर में होगा। कहाँ होगा, हाई प्रेशर में। चलिए 28 क्वेश्चन देखा जाए। हाउ मेनी क्लोराइड आयंस, 28 में कहा गया है हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर सराउंडेड सोडियम आयन इन सोडियम क्लोराइड। अभी जस्ट ऊपर बताएं कितने होते हैं, 6 होते हैं, अभी जस्ट ऊपर दिया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 28 का सी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें कहा गया है इन NaCl स्ट्रक्चर, किसमें NaCl स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइट आर ऑक्यूपाइड ओनली, दूसरा कहा गया ओनली ऑक्टाहेड्रल साइट इज ऑक्यूपाइड। अब देखिए क्या होता है, ओनली NaCl में क्या होगा, ओनली ऑक्टाहेड्रल साइट इज ऑक्यूपाइड, यही ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है 30 में कहा गया है आपका कि इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, क्या होगा, जिंक ब्लैंक स्ट्रक्चर में जिंक आयन ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 30 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 31 का कहा गया है ए यूनिट सेल, क्या है एक क्वेश्चन नंबर 31 का, ए यूनिट सेल ऑफ BaCl2 यानी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, इज मेड ऑफ, बना होता है, किससे बना होता है, ये किससे बना होगा, BaCl2, क्या होगा, BaCl2 आपका। तो आप देखिएगा यानी अगर इसको तोड़िएगा तो बेरियम +2 हो जाएगा प्लस Cl माइनस हो जाएगा, तो कहीं Cl पर है बेरियम +2, ये तो मिल गया 4 BaCl2 एंड 8 Cl माइनस। ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए 32 में कहा गया है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। 32 में कहा गया अल्कली हैलाइड डू नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट्स, अल्कली हैलाइड डू नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट। तो क्या गया, ऑप्शन है कैटायन एंड एनायन हैव स्मॉलेस्ट इक्वल साइज, नहीं है, गलत है ऑप्शन बी। कहा गया देयर इज ए लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन, एकदम ये सही है, क्योंकि जो डिफरेंस होता है साइज का कैटायन और एनायन का वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वाई विल क्या है इन द XY टाइप ऑफ क्रिस्टल। अगर XY टाइप का भी जस्ट हमने पूछा गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, अभी जैसे हमने NaCl का निकाला था। अब क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूब। किस में कहा गया, सिंपल क्यूब में पूछा गया है। क्या पूछा गया, टोटल वॉल्यूम पूछा गया है, जो एक एटम प्रेजेंट, फ्रैक्शन पूछा गया है, फ्रैक्शन पूछा गया है। 34 का आप इसमें क्या हो जाएगा, कितना होगा, π/6 हो जाएगा। चलिए 35 की तरफ चला जाए। 35 इसमें कहा गया है एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए, हो जाएगा। इसमें कहा गया एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रोमियम मेटल इज 287 pm विथ BCC अरेंजमेंट। किस अरेंजमेंट है, BCC अरेंजमेंट है। दिया गया है यूनिट सेल एज लेंथ कितना दिया है, 287 ppm। एटॉमिक रेडियस पूछा गया है, एटॉमिक रेडियस ऑर्डर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, एटॉमिक रेडियस ऑफ द ऑर्डर। कुछ नहीं करना, एक फार्मूला होता है रेडियस निकालना, R = √3
अपान 4a, जहाँ पे आपका a दिया गया है कितना है √3/4, a एज लेंथ दिया गया है 287। तब आप हल कर लीजिएगा, सब कुछ काटने के बाद r की वैल्यू आ जाएगी 124.27 ppm। तो 124.27 ppm ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, इसमें पूछा गया है 36 क्या है, ये भी थोड़ा न्यूमेरिकल ही है। इसमें देखिए ध्यान से, कहा गया है कि द डेंसिटी ऑफ ए मेटल व्हिच क्रिस्टल इन BCC, क्या है डेंसिटी कहा है किसका मेटल का, व्हिच क्रिस्टलाइज इन किस में है BCC लाइटिस में है। यूनिट सेल एज लेंथ कितना दिया गया है 30 ppm, कितना दिया गया 30 ppm एंड मोलर मास दिया गया है 50 ग्राम मोल इनवर्स विल बी, कितना दिया गया है मोलर मास 50 ग्राम मिल बी। तो अब एक फार्मूला होता है रो इजकल टू NM अपान N0 A क्यूब, जो किस में होगा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है, अब इस फार्मूले पर देखिएगा तो n बराबर कितना दिया गया है 2 हो जाएगा, BCC है तो n बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और उसके बाद कैपिटल M कितना दिया गया है 50 ग्राम, तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा 50 ग्राम। N0 जो है ये आपकी क्या है N0 अवगाद्रो नंबर है। A दिया गया है, A कितना है 300 pm, कितना है तो ये आपका पिकोमीटर में है। देखिए ध्यान से, A क्या है पिकोमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा किस में सेंटीमीटर में, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। हल कीजिएगा इस फार्मूले में सारे वैल्यू रखकर, आंसर आपका आ जाएगा 6.15, यानी कितना हो जाएगा ऑप्शन 36 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कीजिए। देखिए 36 का क्वेश्चन हो गया है। अब आप आइए 37 में। इस क्वेश्चन में कहा गया है 37 Fe3O4 एक मैग्नेटाइड है। ये एग्जाम्पल किसका गया है, बहुत सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसे पूछा गया एग्जाम्पल किसका है, तो ये आपका क्या सा इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर है। कैसा है इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आते हैं 38 की तरफ। 38 थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। 38 में कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या है डज नॉट, जो ना शो करे, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, तो आप देखिएगा जो KBr क्या है पोटेशियम ब्रोमाइड, जो नहीं शो करता है। ठीक है, चलिए आइए 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है व्हाट इज टाइप ऑफ स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इज, कौन सा इफेक्ट स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट इज शोन बाय जिंक सल्फाइड, किसमें जिंक सल्फाइड में, तो कौन सा स्टाइचियोमेट्री होगा शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। कैसा डिफेक्ट होगा शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 40 आइएगा। कहा गया है व्हाट इज़ द इफेक्ट, एक सेकंड थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिए। हाँ, कहा गया है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ आयनिक सॉलिड। डेंसिटी जो होगी आयनिक सॉलिड का, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा डेंसिटी जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो वैसे को वैसे बनी रहती है, यानी क्या होगा डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए थोड़ा स्पीड करते हैं। 41 की बात आ गई है। इसमें कहा गया है द मिनिमम इंटरप्लेनर स्पेसिंग रिक्वायर्ड फॉर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन, किसमें डिफ्रैक्शन में, तो n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, यही आप लोगों ने पढ़ा होगा। l लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। तो इसमें कहा गया है मिनिमम इंटरप्लेनर, कैसा इंटरप्लेनर मिनिमम इंटरप्लेनर क्या हो जाएगा λ/2 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 42 आ गया है। कौन सा क्वेश्चन है 42। इसमें कहा गया ब्रैग्स एक्सप्रेशन l लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, तो थीटा क्या है, थीटा आपका क्या होता है, तो थीटा आपका क्या है पैरेलल लाइटिस, क्या होगा पैरेलल लाइटिस सरफेस डी, जो डिस्टेंस होगा अपार्ट एंड इंसिडेंट रे, किसमें होगा यानी ऑप्शन सी, यानी जो एंगल होता है पैरेलल लाइटिस सरफेस, तो ये दोनों
लैटिस सरफेस होते हैं, इनके पैरेलल जो एंगल होता है वही डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ए आइडियल बीसीसी मेटालिक स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसमें कहा गया कोऑर्डिनेशन नंबर किसमें, आइडियल बीसीसी पूछा गया है मेटालिक क्रिस्टल में। ऑप्शन ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 44। क्वेश्चन में 44 में कहा गया नंबर ऑफ पार्टिकल इन प्रिमिटिव क्यूब यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैसे, आप देखिएगा ये आपका एक क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है। यानी एक कॉर्नर जो होता है वो कितने 1/8 से मतलब क्या होता है, शेयरिंग करता है। कितने कॉर्नर हैं, 8 हैं, तो 8 इंटू कितने का शेयरिंग कर रहा है, 1/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न आर यूज फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड बिकॉज। एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो यूज किया जाता है किसके लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका, सॉलिड का। क्यों किया जाता है तो दे हैव वेरी हाई एनर्जी हेंस दे पेनिट्रेट, गलत ऑप्शन। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हेंस डू नॉट इंटरेक्ट विथ मैटर क्रिस्टल, ये भी ऑप्शन गलत है। देयर वेवलेंथ आर कंपेरेबल टू इनर एटॉमिक डिस्टेंस, ये सही है क्योंकि जिनकी वेवलेंथ होती है कंपेरेबल होता है किससे, इनर एटॉमिक डिस्टेंस। किससे, इनर एटॉमिक डिस्टेंस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 46 में कहा गया है व्हिच इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशिएटर कंसीडरिंग एक्सक्लूसिव केसेस ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर टर्मिनेशन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कितना हो जाता है, 1 होता है। कितना होगा, 1। चलिए अब 27 की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में कहा गया हाउ डज द एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, किसका, सॉल्वेंट का एडिशन हो रहा है, एन एडिटिव ड्यू टू देयर एबनॉर्मल इफेक्ट कैन affect the process of polymerization, can affect the process of polymerization। इसका मतलब एडिशन होता है सॉल्वेंट का और एडिटिव होगा, इससे उसके एबनॉर्मल इफेक्ट जो होता है वो किस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से होता है। तो इसमें क्या, इंक्रीज इनिशिएटर एफिशिएंसी, सही है। इंक्रीज रेडिकल जनरेशन, एकदम सही है। इनहेंस चेन इनिशिएशन रेट, ये भी सही है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यानी 47 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 48। इसमें कहा गया व्हिच ऑर्डर काइनेटिक डज ए स्ट्रॉन्ग एसिड कैटालाइज पॉलीएस्टरिफिकेशन रिएक्शन फॉलो। ऑर्डर पूछा गया है, सिंपल सा है। ऑर्डर पूछा है काइनेटिक्स का, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड कैटालाइज पॉलीएस्टरिफिकेशन किया जाता है तो फॉलो करता है, तो कौन सा ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर फॉलो करेगा। कौन सा ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। यानी 48 का ऑप्शन डी। 49 का पूछा गया है नायलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ, किससे बना होता है, पॉलीएस्टर पॉलीमर से, पॉलीएमाइड पॉलीमर, पॉलीइथिलीन पॉलीमर, पॉलीविनाइल पॉलीमर। तो नायलॉन है, क्या है, नायलॉन में क्या होता है, पॉलीएमाइड पॉलीमर होता है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन है। इसमें कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ मेड ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर, मेड ऑफ फॉर्मेशन पॉलीमर्स कैन बी क्लासीफाइड। पॉलीमर को क्लासीफाई किया जाता है किसके आधार पर, फॉर्मेशन के आधार पर पॉलीमर को क्लासीफाई किया जाता है। तो एडिशनल पॉलीमर एज एडिशन पॉलीमर ओनली, ये ओनली शब्द गलत है, इसमें ओनली हो या गलत है। कोपॉलीमर हो नहीं सकता। एज एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, ऑप्शन डी जो है सही है। यानी आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं, अब और आपके 50 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा, जल्दी जल्दी देखा जाए। क्वेश्चन 51 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ हीट सॉफ्टनिंग मॉडलिंग एंड कूलिंग टू राइडनेस कैन बी रिपीटेड फॉर व्हिच प्लास्टिक, किस प्लास्टिक के लिए किया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक के लिए भी किया जाता है, थर्मोसेटिंग के नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन आपका कौन सा है, 52। द मोनोमर्स यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन 6 आर।
इसमें कहा गया है कौन से ऐसे मोनोमर हैं जो यूज होते हैं किसमें, प्रोडक्शन, किसके प्रोडक्शन में, नायलॉन 6 के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। तो एक आपका एडिपिक एसिड होता है, दूसरा हेक्सामेथिल डाइएमीन, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए ऑप्शन आ जाइए 53 पर। 53 क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नेचुरल रबर केमिकली। इसमें कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है नेचुरल रबर, किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेचुरल रबर को। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 6,1,4 पॉली आइसोप्रीन होता है। क्या होता है, 6,1,4 पॉली आइसोप्रीन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, आप देखिएगा, तो CH3 और ऑप्शन आपका आ जाएगा एक इधर CH3 हुआ, उसके बाद आपका CH2, इस टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर आपका बनता है। ये क्या है, आइसोप्रीन है। कैसा है, आइसोप्रीन स्ट्रक्चर है। लेकिन अब आप देखिए कि थोड़ा ट्रांस बन चुका है, तो आप इस CH3 को यहाँ से हटा दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा H, जिससे आपका क्या होगा, 6,1,4 पॉली आइसोप्रीन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 54 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या है, यानी आयोडीन से एक क्या हो, रेडिकल बन रहा है। क्या बन रहा है, रेडिकल बन रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या हो जाएगा, रेडिकल बनना, मतलब एक स्टेप से एक मॉलिक्यूल से कितने, 2 रेडिकल बने हैं, फिर एक रेडिकल का किसी मॉलिक्यूल से फिर होकर के फिर रेडिकल बनना, नहीं क्या हुआ, चेन का क्या प्रोपागेशन हो रहा है, मतलब चेन का विस्तार हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए, आप 55, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस। अब एक रिएक्शन दिया गया है, एक रेडिकल है जो किसी मॉलिक्यूल से जुड़ रहा है, उसके बाद फिर रेडिकल बनना, इसका प्रोसेस पूछा गया है कि ये प्रोसेस क्या है। अभी जस्ट ऊपर हमने चर्चा किया था प्रोपागेशन का, वैसे इसका भी क्या होगा, प्रोपागेशन, चेन का क्या हो रहा है, इलांगेशन, मतलब विस्तार हो रहा है। यानी 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 56 में पूछा गया, व्हाट इज़ द आईपीएसी नेम ऑफ द मोनोमर ऑफ पॉलीक्लोरोप्रीन। किसका मोनोमर पूछा गया है, पॉलीक्लोरोप्रीन का पूछा गया, मोनोमर क्या होता है, उसका आईपीएसी नेम भी बताना है। चलिए ठीक है, आईपीएसी नेम बताना है। तो जो आपका पॉलीक्लोरोप्रीन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब देखिएगा स्ट्रक्चर, ये आपका होता है। अब इसका आईपीएसी नाम आप देखिएगा, नाम कैसे कीजिएगा, नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4। तो 2 क्लोरो, दूसरे क्या है, क्लोरो है, 2 क्लोरो ओ 1 और 3 पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4, क्या हो गया, ब्यूटीन। यानी आपका हो जाएगा 1 क्लोरो 1 3, एक और तीसरे पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, ब्यूटा डाइईन हो जाएगा। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक 1 सेकंड, ए नहीं होगा, 2 क्लोरो होगा, क्योंकि किसी दूसरे पोजीशन पर क्या है, क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 57, व्हिच टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इज यूज टू प्रोड्यूस पॉलीक्लोरोप्रीन कॉमर्शियली। किस, इसमें ऑप्शन में कहा गया है किस प्रकार के पॉलीमराइजेशन का यूज किया जाता है जो वो कॉमर्शियली में, किसमें, कॉमर्शियली में। तो इमल्सन पॉलीमराइजेशन किसका होता है, इमल्सन पॉलीमराइजेशन का। यानी 57 का ऑप्शन सी। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। चलिए 58 का क्वेश्चन नंबर है 58, पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिस्टलाइजेशन नेचर। और नियोप्रीन का नेचर कैसा होता है। तो 1 ट्रांस स्ट्रक्चर सही है, 1 6, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द एबव सी हो जाएगा 58। चलिए ऑप्शन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 59 में पूछा गया है, इनिशिएटर आर, इनिशिएटर क्या होते हैं, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, पार्शली स्टेबल होगा, हाईली स्टेबल होगा। तो कभी भी जो इनिशिएटर्स होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, वो क्या होंगे, अनस्टेबल, यानी ऑप्शन बी सही है। चलिए
60 ऑप्शन में पूछा गया है फॉर फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन डैश आर द गुड इनिशिएटर, क्या होगा गुड इनिशिएटर, किसमें चेन पॉलीमराइजेशन में पूछा गया है, कैसा है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में पूछा गया है। तो अब देखिए कभी भी जब फ्री रेडिकल के लिए आप क्या यूज करते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड, क्या होगा बेंजोइल पेरोक्साइड, यानी 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 में कहा गया है द कैटालिस्ट यूज इन कोऑर्डिनेट, किसमें कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में कैटालिस्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन ए जिगलरनाटा कैटालिस्ट। 62 में पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज मेकिंग रिचार्जेबल बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी के लिए आप किसका यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा पॉली एनिलीन का, किसका होगा पॉली एनिलीन का, यानी 62 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 63 में कहा गया है द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंडक्टिंग पॉलीमर इन प्लेस ऑफ मेटल इज देयर, एडवांटेज यूजिंग कंडक्टिंग पॉलीमर्स, किसके कंडक्टिंग पॉलीमर्स में इन प्लेस, किसके स्थान पर मेटल के स्थान पर क्या यूज करते हैं, कॉस्ट है, लाइट वेट है, थर्मल कंडक्टिविटी है, सॉल्युबिलिटी है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा किसका यूज किया जाता है लाइट वेट का, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 का क्या होगा बी होगा। आइए 64 में कहा गया है बैकालाइट इज, बैकालाइट क्या होता है, बैकालाइट क्या होगा जेल नहीं होगा, गैस तो हो नहीं सकता, लिक्विड होगा नहीं, तो 64 का क्या हो जाएगा बैकालाइट क्या होता है सॉलिड। ये जो बैकालाइट होता है यही आपका यूज किया जाता है जो इंसुलेटर की तरह, किसकी तरह किया जाता है इंसुलेटर की तरह यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जिसमें क्या हो ना प्रवाह करो, क्या ना प्रवाह हो इलेक्ट्रिसिटी ना प्रवाह हो, उसके लिए किया जाता है किसका यूज बैकालाइट का, यानी 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए आइए देखा 65 की तरफ देखा जाए। 65 में कहा गया है ए डैश इज ए पॉलीमर ड्राइव्ड फ्रॉम मोर देन वन स्पीसीज ऑफ मोनोमर्स, ए डैश है इज पॉलीमर ड्राइव्ड फॉर मोर देन वन स्पीसीज, कितना फॉर मोर देन वन स्पीसीज ऑफ मोनोमर्स, तो इसको क्या कहा जाता है कोपॉलीमर, क्या होगा कोपॉलीमर, इसका मतलब हुआ ये कुछ इस तरीके से बी ए इस तरीके के अगर पॉलीमर, इस तरीके के अगर आपके पॉलीमर बने हुए हैं, अगर ऐसे मोनोमर यूज करके तो उन्हें क्या कहा जाएगा कोपॉलीमर। 65 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 66 में पूछा गया है which copolymers compares two or more homopolymers subunits linked by covalent bonds, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड से अगर होमोपॉलीमर सबसे यूनिट लिंक होता है किससे होगा, उसे क्या कहा जाएगा ब्लॉक पॉलीमर, क्या कहा जाएगा ब्लॉक कोपॉलीमर, यानी 66 का ऑप्शन बी। 67 का ऑप्शन दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया है, उसमें पूछा गया है कि डाई क्या है, मेलाचाइट ऑरेंज है, ऑरेंज 1 है, एनिलीन येलो है, सब के सब मेला क्या है डाई है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑल ऑफ द एबव। 68 कहा गया एलिजरीन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, एलिजरीन किससे बिलोंग करता है 68, एलिजरीन जो है आपका वो बिलोंग करता है ए वेट डाई से, किससे बिलोंग करता है वेट डाई से। 69 पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ बेसिक डाई, बेसिक डाई क्या है एलिजरीन है, क्या है एलिजरीन एक बेसिक डाई होता है। चलिए सब वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। 69 हो गया है। आइए देखा जाए 70 क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन 70 क्वेश्चन। देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं केवल सिंथेटिक डाई यूनिट से। अब इस 70 क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट डाई, डायरेक्ट डाई क्या है, एक लाइन का क्वेश्चन पूछा गया है। कांगो रेड कैसा है डायरेक्ट डाई, सिंपल सा है, कांगो रेड डायरेक्ट डाई हो गया। फिर 71 में कहा गया व्हिच इज द डिस्प्रेस डाई, अब डिस्प्रेस डाई क्या है 71 में पूछा गया है। अब कांगो रेड एलिजिबल, आप देखिएगा सिलेटिन जो है ये आपका क्या हो जाएगा कांगो डाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा।
71 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 72 ऑप्शन देखिए ध्यान, 72 क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा मेलाकाइट ग्रीन इज ए डायरेक्ट डाई। देखिए फिर अभी तुरंत निकला डायरेक्ट डाई फॉर स्किल एंड वोल्स। कैसा है? डायरेक्ट डाई है किसके लिए? स्किल एंड वोल्स के लिए। इट प्रिपेयर्ड, इसको तैयार कैसे किया जाता है? कम पूछ रहा है मेलाकाइट ग्रीन बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट यूज किया जाता है, मतलब जो जो होते हैं उससे किससे बना होता है? तो आपका एक बेंजल्डिहाइड होगा, दूसरा क्या होगा? डाईमेथिल एनिलीन, यानी ऑप्शन ए ही दिया गया है जो तुरंत मिल गया। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 73, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं समय, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है तो थोड़ा स्पीड देखिएगा। क्लोरामीन टी इजे क्या है? क्लोरामीन टी ये क्या है? डाई इन्फेक्टेंट है, डाई डिसइंफेक्टेंट है। क्या है? डिसइंफेक्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 74 कहा गया मॉर्फिन क्या है? 74 मॉर्फिन क्या है? क्वेश्चन बहुत एक एल्कालाइड एंजाइम है, क्या है कि कार्बोहाइड्रेट तो हो नहीं सकता, देखिए ध्यान से, इसमें कुछ है नहीं। मॉर्फिन प्रोटीन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा नहीं, एंजाइम होगा नहीं, क्या होगा? एक एल्कालाइड्स हो सकता है। तो ऑप्शन 74 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 75 में कहा गया है एक कलर कंपाउंड एग्जिबिट कलर ड्यू टू द प्रेजेंस। अब बहुत सारा पूछा गया, इसमें कहा गया कलर, कोई भी कंपाउंड होगा, एनी कंपाउंड कोई भी कंपाउंड हो, वो कलर शो करता है मैक्सिमम किसकी वजह से? वो एज किसकी वजह से होता है? ऑक्सोक्रोम। किसकी वजह से होगा? आपका ऑक्सोक्रोम होता है। किसकी वजह से? ऑक्सोक्रोम। किसकी वजह से? ऑक्सोक्रोम। एक शब्द और होता है आपका क्रोमोफोर। क्या होता है? क्रोमोफोर। अब ऑप्शन देखिए, एक ऑक्सोक्रोम दिया गया है, एक क्रोमोफोर दिया गया है, ठीक है। अब इन दोनों में मेन मतलब यही होता है, जो ऑक्सोक्रोम होता है, ऑक्सोक्रोम ये स्वयं तो कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलर नहीं होता, लेकिन जब ये किसी क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाता है तो कलर देना शुरू कर देता है। लेकिन जो क्रोमोफोर आपका है ये किसी के साथ भी जुड़ जाएगा, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होगी, वो स्वयं क्या देगा? कलर देगा। तो यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, क्या होगा? क्रोमोफोर। जब ऑप्शन डी ना दिया रहता क्रोमोफोर, तब आप ऑक्सोक्रोम लगा सकते थे, लेकिन ऑप्शन डी दिया गया क्रोमोफोर, तो 75 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 76 क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। क्या सिंपलेस्ट फॉर्म किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब जैसा आप जानते होंगे कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? एक एल्डिहाइड ग्रुप जो कार्बन 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप हो, या चाहे आपका एक कोई कीटोन ग्रुप हो। जब ये CH2OH होगा तो दूसरे कार्बन पर ये कीटोन ग्रुप, तो एल्डिहाइड और दोनों जुड़े होते हैं, यानी 76 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए 77 देखा जाए। इस ऑप्शन में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई कीजिए। क्या करना है? आइडेंटिफाई द कंपाउंड फ्रॉम इट्स स्ट्रक्चर एंड ड्राइव फ्रॉम इट्स गिवन फिशर। आपको आइडेंटिफाई करना ये कंपाउंड है कैसा। तो आप देखिएगा ये क्या हुआ है? COH है, मतलब ये कैसा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ। कैसा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। कैसा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये बनता है जब आप, एक सेकंड रुक जाइए, ये बनता है जब आप किसी ग्लूकोज को, किसको? ग्लूकोज का रिएक्शन होता है तो क्या हो जाता है? इस ग्लूकोनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसका क्या नाम है? ग्लूकोनिक एसिड। चलिए ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 78, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। बहुत सरल क्वेश्चन। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? 78 ग्लिसरॉल्डिहाइड, पहला कार्बन क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। जो कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का? वही होता है, देखो ये COH COH H CH2OH, ये क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। 79
79 कहा गया है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपका एक ग्लूकोज दिया गया है, इसकी जब HNO3 से ऑक्सीडेशन कराई जाती है तो आपको प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड। जस्ट अभी हमने इसका क्या डिस्कस किया था, इसे डी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, COOH में। बाकी सब कुछ यही सेम आके यहाँ उतर जाएगा, केवल एल्डिहाइड किसमें, कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। इसी को क्या है, ग्लूकोनिक एसिड। जस्ट अभी डिस्कस किए थे। तो 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 80 क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द ट्यूरानोस क्या है। 80 क्वेश्चन का आ रहा है, ट्यूरानोस क्या है। एक रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। क्या है, रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड इसका ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का। 81 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या गया है, 80 का क्या हो जाएगा, डी। 81 कहा गया है द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एसिड। रिएक्शन जब करते हैं ग्लूकोज का एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ कन्फर्म्स अ प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन ग्लूकोज। कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप पूछ रहा है ग्लूकोज में। तो यदि आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया होगा, देखे होंगे कितने OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने होते हैं। तो आप देखिए ग्लूकोज स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। 1 कार्बन 2 3 4 5 6, ठीक है। थोड़ा 1 कार्बन 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन यहाँ पे है तो इस कार्बन पे होता है CH2OH, ये छठा कार्बन होता है। यहाँ एक OH होगा, एक इस कार्बन पर OH होगा, एक इस कार्बन पर, एक इस कार्बन पर। तो 1 2 3 4 और एक OH, ये कितने पे होते हैं, 5। तो 81 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 81 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कितने होंगे, 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। 82 ग्लूकोज ऑन फीलिंग टेस्ट गिव्स। बड़ा सिंपल सा है, ग्लूकोज फीलिंग देता है, नो रिएक्शन सिल्वर। फीलिंग सोल्यूशन दिया गया है, क्या फीलिंग सोल्यूशन, तो फीलिंग सोल्यूशन से क्या रेड प्रेसिपिटेट मिलता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। फीलिंग सोल्यूशन क्या होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ इसमें क्या बना लेता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड, जो क्या होता है रेड प्रेसिपिटेट। 82 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 83 में कहा गया है, 83 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स ऑन द अर्थ में पाया जाने वाला मोस्ट एबेंडेंट मॉलिक्यूल्स। तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। वो लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 84 पूछा गया है, आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक्स क्या है, जब एक्स के आप हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाता है। आपका 84 क्या हो जाएगा, जिससे आपको क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएगा। तो सुक्रोज है ऑप्शन ए। सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, जो दोनों क्या है, मोनोसैकेराइड्स हैं। आइए 85 क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ। 85 कहा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ईपीमर्स। ईपीमर्स का एग्जाम्पल क्या है, तो ग्लैक्टोज, माइनोज एंड ग्लूकोज, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, ईपीमर होते हैं, यानी 85 का ऑप्शन सी। 86 पूछा गया है, ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस डैश बाई बॉइलिंग इट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 393 केल्विन अंडर प्रेशर। तो किसका किया जाता है, 86। देखिए ध्यान से, ये आपका क्या करना, हाइड्रोलिसिस करना है कॉमर्शियली में, जिससे आप ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो आपका क्या होता है किसका यूज करके आप कॉमर्शियली ग्लूकोज तैयार कर सकते हैं, वो आपका हो जाएगा स्टार्च। 86 का क्या होगा, ए होगा, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, इसमें क्या क्या, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज, एरिथ्रियोज, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोज, 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें क्या होगा, एरिथ्रियोज होगा नहीं, ठीक है। क्या होगा 87 का सी। ग्लूकोज क्या होता है, एक रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। 88 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ट्रायोस। अभी जस्ट हमने चर्चा किया था गिल्सरेलिया। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, बस तरीका चेंज कर दिया गया है। तरीका क्या किया, चेंज, यानी ऑप्शन सी गिल्सरेलिहाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 89 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एकदम
जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट जो हर एक किसी को पता ही है, इसमें कुछ है नहीं, CH2N, ऑप्शन सी हो जाएगा CH2ON। 90 क्वेश्चन देखिए, 90 क्वेश्चन का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोसेकेराइड इज ए कीटोहेक्सोस। मोनोसेकेराइड इज ए कीटोहेक्सोस है क्या है, तो आपका क्या होगा, फ्रैक्टोज हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्लूकोज ग्लैक्टोज माइनोज होगा नहीं, फ्रैक्टोज ही एक बचा है जो कीटोहेक्सोस दे देगा, आपको क्या हो जाएगा, फ्रैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 90 का सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 91 का 91 देखिए, कहा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड। कुछ ट्रू रिगार्डिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड, तो इसके बारे में कहा गया है मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दे आर ओनली वाटर सॉल्युबल, दे आर ओनली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मोस्टली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक। देखिए जो आपका एमिनो एसिड होता है, क्या होता है एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में जैसे हम बनाते हैं एक स्ट्रक्चर देखिएगा, CH2NH2COOH, ये आपका एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड। ये कहा गया है इसमें क्या नाइट्रोजन से, अगर आप पानी में देखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, तो यानी मोस्टली सॉल्युबल होगा वाटर एंड इनसॉल्युबल होगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो 91 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है अमीनो एसिड किस में डिजॉल्व होगा, वाटर में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा। 91 का ऑप्शन ए। चलिए 92, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा गया है एमिनो एसिड, देखिए ध्यान से, एमिनो एसिड विद द नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप। एमिनो एसिड में यदि नॉन पोलर एलिफैटिक आर ग्रुप रहे तो ऑप्शन दिया किस में ऐसा होता है, किस में ऐसा होता है, तो ग्लाइसिन, एलानिन, ल्यूसीन, सेरीन था, ऑप्शन ए ही सही है। क्या है, ग्लाइसिन, एलानिन और ल्यूसीन दोनों पाया जाता है। 93 कहा गया पेप्टाइड बॉन्ड इज ए, पेप्टाइड बॉन्ड कैसा होता है, कोवैलेंट, वन लाइनर क्वेश्चन क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। 94 आते हैं क्वेश्चन नंबर 94, अनफोल्डिंग ऑफ ए प्रोटीन कैन बी टर्म्ड एज। जो अनफोल्डिंग प्रोटीन है कैन बी टर्म्ड एज, उसे कहा गया जाता है 94, उसमें क्या गया, अनफोल्डिंग प्रोटीन को क्या कहा गया, डी न्यूट्रेशन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 94 का ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्या होता है, डी न्यूट्रेशन, कब, अनफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 95 है व्हाट आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, देखिए ध्यान से, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डी न्यूट्रेशन ऑफ प्रोटीन। कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन सा ऐसा फैक्टर नहीं है, देखिए नॉट है, नॉट जिम्मेदार नहीं है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं डी न्यूट्रिशन का, तो ऑप्शन ए दिया गया पीएच चेंज, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, हीट और चार्ज। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इसमें नॉट जो है ध्यान नहीं देते, अक्सर छूट जाता है, ठीक है। तो पीएच स्केल बिल्कुल है जो प्रभावित करेगा, इसमें कहा गया नहीं फैक्टर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट करेगा, हीट करेगा, चार्ज में कोई प्रभाव नहीं करता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 95 का डी। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एन अमीनो एसिड इज डिफाइंड। देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से 2-3 क्वेश्चन हो गए हैं, मतलब 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, तीसरा क्वेश्चन शायद ही मिल रहा है 96 में। इसमें कहा गया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अमीनो एसिड जो डिफाइन किया, पीएच पहला है द पीएच वेयर द मॉलिक्यूल्स कैरीज नॉट नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑप्शन ए एकदम सही है आपका, नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, देख रहे हैं ना, नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई वो ही नहीं रहता। 96 का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 97 का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द अमीनो एसिड एलेनिन, सब आपका अमीनो एसिड कैसा हो, एलेनिन टाइप का हो। आर ग्रुप क्या होता है, CH3, आर ग्रुप CH3 है तो एलेनिन, अगर आर ग्रुप H होता तो ग्लाइसिन हो जाता, लेकिन क्या है एलेनिन है। एडेड टू सोल्यूशन विथ पीएच, ऐड किया जाता है किससे, किसी सोल्यूशन, मान लीजिए कोई सोल्यूशन है जिसका पीएच दिया गया है कितना है 7.3, इसमें हमने एलेनिन को ऐड किया है, ठीक है। तो एलेनिन हो क्या जाएगा, कैटायन बनेगा कि नॉन पोलर की ज्यूटर आयन की एनायन, पूछा गया है कि बनेगा क्या, ठीक है। अब आप सोचिए एलेनिन है, क्या है एलेनिन है, जिसमें क्या है आर है, CH3 ग्रुप है और पीएच कितना बताया गया 7.3, तो क्या बनेगा, तो ये क्या बनेगा, कैटायन बनेगा, क्या बनेगा, कैटायन। 97 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 97 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 98 देखा जाए,
बस 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 98 क्वेश्चन कहा गया द एंजाइम व्हिच कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन टू एमिनो एसिड। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करना है? एमिनो एसिड में। ठीक है, कैटालिसिस। कौन सा कैटालिस्ट? कैटालिस्ट पूछ रहा है कि किस कैटालिस्ट से आप क्या कर सकते हैं? प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक लाइनर में यदि आप हो तो आपके पास प्रोटीन हो, प्रोटीन को कन्वर्ट करना है एमिनो एसिड में, तो कैटालिस्ट का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कैटालिस्ट है? तो प्रोटीएज कैटालिस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी, 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99, बस लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हो। 99 क्या है? एंजाइम आर रिगार्डेड एज। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम रिगार्डेड मैसेंजर नहीं हो सकते, इनहेबिटर्स नहीं हो सकते, एंटीबॉडी नहीं, क्या बायो कैटालिस्ट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए। 99 का क्या होगा? ऑप्शन ए सही है। 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एंजाइम आर बेसिकली। एंजाइम होता क्या है? एंजाइम आर बेसिकली पॉलीसेकेराइड, शुगर्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीएमाइड बेस। इसमें क्या होता है? एंजाइम क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड होता है। एंजाइम क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड, यानी 100 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही है, पॉलीपेप्टाइड होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, तैयार कीजिएगा। धन्यवाद आप लोग का।